किसी विलयन के गुण उसमें उपस्थित विलेय और विलायक की आपेक्षिक मात्रा पर निर्भर करते हैं। विलेय और विलायक की आपेक्षिक मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन विलयन का संगठन का उपयोग किया जाता है। कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन को अभिव्यक्त करने के लिए दो प्रकार की यूनिट्स, नंबर 1 वेट वॉल्यूम यूनिट्स, नंबर 2 वेट यूनिट्स का उपयोग किया जाता है। वेट वॉल्यूम यूनिट में विलेय का भार और विलयन का आयतन लिया जाता है, जिसके तहत इकाइयाँ थी मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी। जबकि वेट यूनिट में विलेय और विलायक दोनों का ही भार लिया जाता है और इसमें निहित यूनिट्स हैं मोलरिटी, वेट फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। इससे पूर्व वाले व्याख्यान में हमने वेट वॉल्यूम यूनिट्स को डिटेल में समझा था। अब इस व्याख्यान में हम वेट यूनिट्स को डिटेल में लेते हैं। जैसा कि अभी बताया था कि वेट यूनिट में विलेय और विलायक दोनों का भार हम लेते हैं, तो साथ में विलयन का भार भी हम प्रयुक्त कर सकते हैं, दोनों का योग। और इसमें पहली डेफिनेशन हम लेते हैं मोलरिटी की। 1000 ग्राम अर्थात 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। 1000 ग्राम 1 किलोग्राम लेने की बजाय ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है, इस वजह 1000 ग्राम लिया गया है। यदि विलायक के निश्चित भार में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात है, तो हम मोलरिटी निर्धारित करने के लिए इस सूत्र को, जैसे मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम का उपयोग करते हैं। यदि विलायक के निश्चित भार में घुले हुए विलेय के भारों की मात्रा और उसका अणुभार ज्ञात है, तो ये सेकंड नंबर का सूत्र जो लिखा है उसका हम उपयोग करते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। नेक्स्ट यूनिट है वेट परसेंटेज। 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलेय की ग्राम भारों में मात्रा उस विलेय का भार प्रतिशत कहलाता है। यदि किसी विलयन में मान लें दो घटक हैं ए और बी, घटक ए के WA ग्राम उपस्थित हैं, घटक बी के WB ग्राम उपस्थित हैं, तो दोनों का योग WA प्लस WB उस विलयन का भार होगा। अब अगर मान लें हम घटक ए विलेय है तो उसका भार प्रतिशत निकालना है, तो हम इस सूत्र के द्वारा वेट परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल टू वेट ऑफ ए अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000 द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। यदि किसी विलयन में विलेय की मात्रा अत्यंत अल्प है, तो प्रतिशत में उसकी मात्रा बहुत कम प्राप्त होती है। इसे अव्यक्त करने के लिए हम ppm पार्ट पर मिलियन का उपयोग करते हैं। अगर 1 मिलियन विलयन में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा ppm पार्ट पर मिलियन कहलाता है। जैसे इसको हम ज्ञात कर सकते हैं ppm ऑफ A इज इक्वल टू वेट ऑफ A अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 पावर 6। 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई होने के बाद हमें एक सिग्निफिकेंट वैल्यू मिल जाती है, जिसको हम निर्धारित करना चाह रहे थे। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, जिससे स्पष्ट हो जाएगा ये कि इफ द वाटर सप्लाइड बाय वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट कंटेन्स 2.8 into 10 power -3 gram of chlorine in 1 kilogram of water, then ppm of Cl2 will be। यदि वाटर वर्क डिपार्टमेंट द्वारा सप्लाई किए गए जल में
2.8 इंटू 10⁻³ ग्राम क्लोरीन उपस्थित है तो क्लोरीन की ppm में मात्रा निर्धारित करनी है। तो ppm ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू इन वेट ऑफ क्लोरीन वो कितना है 2.8 इंटू 10⁻³ अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन जो कितना है 1000 ग्राम इंटू 10⁻6 और वो कितना आता है 2.8। इसमें जो 1000 ग्राम हमने लिया है वो क्या है सॉल्वेंट की मात्रा है। अगर इसमें हम विलेय की मात्रा बोलते हैं तो वो निग्लिजिबल है और अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू कितनी आती है 1000 ग्राम ही आती है। इस प्रकार इस वाटर में क्लोरीन की ppm में मात्रा कितनी होगी 2.8 होगी। अगली डेफिनेशन हम लेते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में विलेय और विलायक दोनों के ही मोलों की संख्या का उपयोग किया जाता है और जिस घटक के मोल फ्रैक्शन के मान को निर्धारित करना है उस घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित विभिन्न घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात उस घटक का मोल भिन्न कहलाता है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए component to the total number of moles of present in the solution is called mole fraction of that component। माना किसी विलयन में दो घटक A और B हैं। घटक A के मोलों की संख्या Na है और घटक B के मोलों की संख्या Nb है। तब उस विलयन में उपस्थित विभिन्न घटकों के कुल मोलों की संख्या कितनी होगी Na प्लस Nb होगी। तब हम दोनों घटकों के मोलों की मोल भिन्न निकाल सकते हैं यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। इसी प्रकार से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट B इज इक्वल टू Nb अपॉन Na प्लस Nb। यदि हम इन दोनों घटकों के मोल फ्रैक्शन को जोड़ें तो देखो यहाँ पर ये जोड़ा और जोड़ने के बाद में कितना मिलता है 1 मिलता है। यदि किसी विलयन में घटकों की संख्या 2 से अधिक है तो भी विभिन्न घटकों के मोल भिन्नों के योग एक ही प्राप्त होता है। हम कह सकते हैं कि विलयन के विभिन्न घटकों के मोल भिन्नों का योग हमेशा एक होता है, जिसको आगे हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। ये जो 3 डेफिनेशन हमने ली हैं इनको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के द्वारा और समझ लेते हैं। जैसे यहाँ मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है, इफ़ 2 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व्ड इन 250 ग्राम ऑफ वाटर देन कैलकुलेट नंबर 1 मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, नंबर 2 वेट फ्रैक्शन ऑफ NaOH, नंबर 3 मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। सबसे पहले हम मोलैलिटी को कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मोलैलिटी के लिए हमने अभी अभी सूत्र देखा था कि वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। इसमें मान प्रतिस्थापित करते हैं। जैसे दिया गया हमें मालूम है कि विलेय NaOH का भार कितना है 2 ग्राम और विलायक का भार कितना है 250 ग्राम। इनको जब हम इस सूत्र में प्रतिस्थापित करेंगे तो विलयन की मोलैलिटी की वैल्यू हमें 0.2 प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट यूनिट वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो वेट फ्रैक्शन के लिए विलेय का भार कितना दे रखा है 2 ग्राम और विलायक का भार कितना दे रखा है 250 ग्राम। इनको हम इस सूत्र में प्रतिस्थापित करते हैं तो 2/2 प्लस 250 गुणा 100 सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा 0.794। यानी इस विलयन में NaOH का भार प्रतिशत 0.794 होगा। इसी तरीके से यदि हम मोल फ्रैक्शन की गणना करना चाहें तो मोल फ्रैक्शन के लिए मान लें NaOH के मोल फ्रैक्शन को हम निकाल रहे हैं तो NaOH के 2 ग्राम मोलिकुलर वेट होता है 40, 2 में 40 का भाग देंगे तो हमें 0.05 मोल प्राप्त होगा। और वाटर 250 ग्राम है, मोलिकुलर वेट 18 होता है। अब इस 250 में अगर 18 का भाग देंगे तो जल के मोलों की संख्या 13.89 प्राप्त होती है। इन दोनों मानों को जब हम इस सूत्र मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट NaOH इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट में प्रतिस्थापित करते हैं तो 0.05 अपॉन 0.05 प्लस 13.89 मिला, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आएगी 0.0036। इस तरीके से हमें इस विलयन में अगर NOH जो विलय के रूप में ले रखा है मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो 0.0036 प्राप्त होता है। इस वैल्यू को यदि 1 में से हम घटाएं तो हमें विलायक के मोल भिन्न प्राप्त हो जाएगी। इसी तरीके से यदि यहाँ पर हमें विलयन का घनत्व दे रखा होता या हम किसी विधि द्वारा विलयन का घनत्व ज्ञात कर पाते हैं तो जो पहले वेट वॉल्यूम यूनिट ली गई थी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी आदि को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे आगे की डिटेल्स हम नेक्स्ट व्याख्यान में लेंगे। थैंक यू।